You know what time it is, you know what time it is. You know what time it is? हाँ भाई नाचो, नया साल आ रहा है। तो एक बार फिर से जब नाम गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube रिवाइंड 2020 की। अब इस साल का रिवाइंड YouTube ने तो बनाया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बनाया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। ओके। तो जिन लोगों को नहीं पता कि YouTube रिवाइंड क्या होता है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि हर साल YouTube एक वीडियो के माध्यम से पूरे साल की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से बताता है। थैंक यू। अब YouTube रिवाइंड को बनाने का मेन मोटिव YouTube का होता है गालियां और डिसलाइक खाने का। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। तो इस साल के 2 महीने बाद तीसरे महीने में लॉकडाउन लग गया बिकॉज ऑफ कोविड, जिसके बाद 2.5 महीने तक मैं तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकला, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और लॉकडाउन में कई लोगों की किस्मत खुली, तो कई लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। यार अब मुझे तो लगता है कि आमिर भाई को इलेक्शन में खड़े हो जाना चाहिए, क्या पता गलती से जीत गए तो और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या बढ़िया था गुरु। पर कहीं आमिर भाई के साथ ऐसा हो गया तो मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। अब शुरुआत करते हैं इस साल के पहले ट्रेंड के साथ, जो था YouTube वर्सेस टिकटॉक का। इसमें किसी ने अपने गमछे का इस्तेमाल करते हुए अपना करियर खत्म किया, तो किसी ने कैमरे और टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए अपना बना बनाया करियर और बना लिया, जिसका नतीजा हुआ ये। इनकी कैसी बात? कर दें गोल? जी भैया जी। हाँ? कर दें? हाँ? हाँ बेटा गोल। हाँ? इस डील में तो खन्ना की दोनों एफडी टूट गई। और फिर आता है हिंदुस्तानी भाव का गाना, जिसमें उन्होंने बात की लड़की की सेफ्टी की। 24 घंटे ओपन है मुंबई, लड़की की सेफ्टी का टोकन है मुंबई। अबे साले, ये कौन से जन्म की सेफ्टी है भाई? बाय द वे, इसके बाद यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने हिंदुस्तानी भाव को बोला पहली फुर्सत में निकल, और थोड़े दिनों बाद भाव वापस भी आ गए। आया लेकिन फिर से चले गए, और अब नहीं लगता कि भाव वापस आएंगे। और इस साल एमवे बंटाई ने क्रॉस किए 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एमवे बंटाई मालूम है ना, हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा चल। और उनका गाना भी आया फिर से मचाएंगे, और अब शायद मचाएंगे 3 भी आने वाला है, जिसका नाम होगा एक बार फिर से मचाएंगे। और इस साल हुआ एक भारी स्कैम, नहीं 2 नहीं 3, अरे तीसरे के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बाकी दूसरा तुम्हें पता ही है। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई ने कौन सा स्कैम किया है, तो मैं बता दूं कि यार गौरव भाई ने कोई स्कैम नहीं किया, स्कैम तो बाबा जी ने किया है। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला सर सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल, तो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आया। अब हमने जो बताना वो बता दिया हमने, अब आप यहाँ क्या करो। बाबा वाले चाचा। और अब आते हैं इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी पर कि इस साल टिकटॉक हुआ बैन। टिकटॉक जब से बैन हो गया, जिससे कुछ लोगों ने टिकटॉक इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल किया, कई लोगों ने टिकटॉक की अर्थियां जलाई, लेकिन क्या फायदा, अब और कितने अनइंस्टॉल करोगे। पहले लोग टिकटॉक पे हकते थे, अब इंस्टाग्राम रील्स पे हकते हैं। यू आर राइट ब्रो। उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। हरामी हो बेटा। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अब यह है इस साल का सबसे बेकार ट्रेंड, जिसके बाद साला जिसे देखो वो इसी एक चीज पर वीडियो बना रहा था। मैं गरीब हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, हम तो हैं। नहीं साला, यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स। मैं गरीब हूँ, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। विनोद आ गया, विनोद आ गया, विनोद। अब ये है विनोदों का ट्रेंड। इस ट्रेंड के बाद बेरोजगारों को व्हाट का मतलब क्या होता है, इस सवाल की जगह एक नया सवाल मिल गया कि विनोद कौन है। What is Binod people keep saying? is Binod. Binod, what the hell is Binod? Who is Binod? विनोद कौन है? विनोद तल्ला है, कौन है विनोद? विनोद कौन है बे? कौन है विनोद कौन है? इवन पेटीएम आल्सो चेंज्ड हिज नेम एज विनोद। हाँ, पेटीएम भी तो आधा बेरोजगार हो गया ना दूसरे एप्स के आने के बाद। गजब बेइज्जती है। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? इस ट्रेंड की खोज की यशराज मुखाटे ने। मेरा और इस ट्रेंड के बाद जो लोग पूछ रहे थे कि विनोद कौन है, उन लोगों को एक और नया सवाल मिल गया कि रसोड़े में कौन था, और विनोद की जान छुट्टी, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, यार जाके देखो। और इस ट्रेंड की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि एक टैलेंटेड बंदा जो सालों से मेहनत कर रहा था, वो लोगों की नजर में आया और टैलेंट को सपोर्ट मिला।
जैसा कि मैंने कहा था कि इस साल 2 नहीं 3 स्कैम हुए। तीसरा स्कैम जो हुआ था वो था कि नेहा दीदी, सॉरी अब तो वो नेहा आंटी हो गई है, नेहा दीदी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली विद बेबी बम, जिसमें बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग अपन के गाने पे नाचने लगे। इवन टोनी भैया ऑल्सो कमेंटेड ऑन इट दैट मैं मामा बन जाऊंगा। पहले ठीक से सिंगर तो बन जा। लेकिन अगले दिन नेहा दीदी ने अपने गाने का पोस्ट रिलीज किया उसी सेम फोटो के साथ। इसका मतलब अब जूनियर कक्कर नहीं आएगा। नहीं, नेहा दीदी जैसे लोग पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नेहा तुमने ऐसा क्यों किया नेहा? अबे ये कहाँ से आ गई? क्यों 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 किया तुमने ऐसा नेहा? नेहा हर्ट हो रहा है मुझे, हर्ट हो रहा है मुझे। बट इट्स नेहा कक्कर, ओके। और अभी 7-8 दिन पहले हमारे चतुर चालाक चंचल चहल भैया ने अपनी चतुरता के साथ यूट्यूबर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा को अपना जीवन साथी बनाया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन पता नहीं इन्होंने शादी के बाद सगाई क्यों करी और सगाई के बाद हल्दी क्यों करी। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। अब मेरा इन दोनों से बस एक ही सवाल है। आर यू कॉमेडी मी? जस्ट किडिंग, बट सीरियसली मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड विश फॉर ए वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ। और क्या हुआ था इस साल? अरे हाँ, इस साल तो चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर। पता है मैंने क्या बोला? एकदम कड़क माल है ना। और इन सब के बीच लाफ्टर क्वीन भारती सिंह भी इन चक्रों में पड़ गई। 86 किलो की गुड़िया को 86 ग्राम की पुड़िया ले डूबी। बाबू भैया बिल्कुल सही कहते हैं। टाइम बहुत खराब आ गया। बाय द वे आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और फिर आता है 14 जून का दिन। रिजल्ट डिसाइड नहीं करता, तो लूजर हो के नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है, पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा, बहुत करी ना। हाँ दरवाजा खुला है और खुला रहेगा, और प्यार बना है, बना रहेगा।